हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस के बारे में। जैसा कि आपने सीएसएस शब्द कई बार सुना होगा जब आप वेब डेवलपिंग से जुड़े हुए किसी काम को करते हैं। तो सीएसएस क्या करता है? तो बेसिकली जब हम किसी डिज़ाइन को या किसी मॉकअप को फोटोशॉप या फिग्मा या किसी भी डिज़ाइनिंग टूल में उसको बनाते हैं, तो उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं एचटीएमएल के अंदर। जब आप उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करते हैं तो जो एचटीएमएल होता है वो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देता है। लेफ्ट, राइट, बॉटम या टॉप या किसी ऐसी जगह पे आपने सिर्फ स्ट्रक्चर कर दिया उस डिज़ाइन को। लेकिन उसको ब्यूटीफाई करना, उसको बिल्कुल फोटोशॉप की तरह डिज़ाइन बनाना, वो सारा काम होता है सीएसएस का। यानी सीएसएस के हेल्प से, सीएसएस के द्वारा आप उस एचटीएमएल पेज को बिल्कुल आप फोटोशॉप या फिग्मा में जो भी आपने डिजाइन बनाया उसके जैसा बना पाते हैं। अकेला एचटीएमएल कुछ नहीं करेगा। आप उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, उसको फॉन्ट देने के लिए, उसका एनिमेशन देने के लिए आपको सीएसएस का यूज करना होगा। तो सीएसएस बेसिकली किसी भी वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अंदर एक चीज और होता है, जैसे कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, तो उसके अंदर कई बार आपको पता है कि हेडर और फुटर बेसिकली कॉमन सेक्शंस होते हैं। कई बार बहुत सारे कॉमन सेक्शन होते हैं, तो उसके लिए आपको हर एक पेज पे जाकर या हर एक पेज के लिए अलग अलग सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप एक कॉमन सीएसएस बनाएंगे और उसको जहां पे वो कॉमन सेक्शन यूज होगा वहां पे आप उसको अप्लाई करेंगे, तो वो सीएसएस उस कॉमन सेक्शन के सभी पेजेस पे सेम काम करेगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सीएसएस की। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइप ऑफ सीएसएस। बेसिकली जो सीएसएस है वो तीन तरह के होते हैं: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीएसएस को सीधे एचटीएमएल टैग में ही लिखा जाता है। मीन्स जैसे आपने एचटीएमएल लिखा, आपने डिव लगाया, पी टैग या जो भी आप टैग यूज कर रहे हैं उसके अंदर जाकर आप सीधा स्टाइल लिख दीजिए। जैसे मेरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ये इनलाइन सीएसएस है। अब हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। तो बेसिकली जो इंटरनल सीएसएस होता है, आप जब एचटीएमएल लिखते हैं, जब आपका एचटीएमएल का जो पेज होता है उसके अंदर एक हेड सेक्शन होता है टॉप में। तो हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल लिखकर उसके अंदर उस पेज से जुड़े हुए जो भी क्लास या आईडी जो आपने यूज किया है उसके अंदर, उसके लिए आप वहां पे सीएसएस लिख सकते हैं। तो बेसिकली इंटरनल सीएसएस के अंदर हम उसी पेज पर सीएसएस लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस बेसिकली मोस्टली सबसे ज्यादा यही यूज होता है। एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर एक फाइल को हम लोग, एक सीएसएस फाइल को अलग बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के एक फोल्डर में रखते हैं। सीएसएस नाम का फोल्डर बना दीजिए और उसके अंदर आप इस फाइल को रख दीजिए। उसके बाद आप अपने वेब पेज पे उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि सारी जो सीएसएस फाइल होती है वो कॉमन एक फोल्डर में होता है, जिसको एडिट करना, उसको अपडेट करना, उसे रीड करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए हम मोस्टली एक्सटर्नल सीएसएस का ही इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल सीएसएस हमें मोस्टली जब जरूरत पड़ती है किसी सिंगल पेज पे कुछ चीजें या सिंगल वेब पेज बनाना हो, जैसे आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आपका सिंगल पेज है, एक ही पेज है, index.html। तो उस केस में आप इंटरनल सीएसएस लिख सकते हैं हेल्प सेक्शन के अंदर। इनलाइन सीएसएस के बारे में अगर कहूं तो इनलाइन सीएसएस रेयर केस में इस्तेमाल होता है जब आपको किसी सीएसएस फाइल में लिखे गए सीएसएस को ओवरराइट करना हो, तो मोस्टली हम तब इनलाइन सीएसएस को लिखते हैं। तो ये सीएसएस के तीन टाइप्स हैं: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे बाद में, जिसमें मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके अंदर फिर हम देख पाएंगे कि इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों सीएसएस के मैं 3 फाइल बनाकर इस वीडियो के मैं अटैच कर दूंगा। आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।